आज बीजेपी के लिए बेहद अहम दिन है। बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की अहम बैठक आज होने वाली है। संकल्प पत्र के मसौदे पर मंथन होने वाला है। जी हां, बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक, ये पहली बैठक है। आज इस बैठक में मैनिफेस्टो जो संकल्प पत्र है बीजेपी का, उस पर मंथन होना है। संकल्प पत्र बेहद मायने रखता है बीजेपी के लिए। क्या सोच बीजेपी इस चुनाव में रखेगी, विजन क्या होगा, ये तमाम बातें इन मैनिफेस्टो में रखा जाता है। इसी पर आज चर्चा होगी और तमाम बड़े दिग्गज जो हैं इसमें शामिल होने वाले, इस बैठक में जो भी कमेटी के लोग हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी मैनिफेस्टो के जरिए बीजेपी अपने विजन को बताएगी कि क्या सोच बीजेपी इस चुनाव में लेकर चलती है। इस पर आज अहम चर्चा और मंथन होने वाली है। पीएम मोदी ने इस बार 400 से ज्यादा सीटें जीतने का नारा दिया है। ऐसे में बीजेपी अपने संकल्प पत्र में ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता मतलब किसान और नारी शक्ति के लिए बड़े और लोक लुभावन वादे कर सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से बनाई गई घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक आज होनी है। शनिवार को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 27 सदस्यीय संकल्प पत्र समिति का ऐलान किया था। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस समिति का संयोजक बनाया गया है। इस समिति का काम बीजेपी के घोषणा पत्र में शामिल होने वाले मुद्दों और वादों की पहचान करना है। पीएम मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनकी तीसरी पारी बड़े फैसले वाली होगी, जिसमें बड़े निर्णय देश हित में लिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में भी आज अहम दिन है, क्योंकि इस मामले में जो विवाद है जॉर्जी है, उस पर आज इलाहाबाद कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। 1 मिनट में पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई 18 याचिकाओं पर जस्टिस मयंक कुमार जैन के सिंगल बेंच सुनवाई कर रही है। आज शाही ईदगाह मस्जिद परिसर स्थित श्री कृष्ण कूप की पूजा की अर्जी पर मुस्लिम पक्ष अपना जवाब दाखिल करेगा। 20 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जवाब दाखिल करने का समय दिया था। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने जिला प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि 1 और 2 अप्रैल यानी आज और कल शाही ईदगाह मस्जिद के पास बने कुएं जो कि कृष्ण कूप है उसकी वो पूजा अर्चना करेंगे। हिंदू संगठनों ने आज सुबह 9 बजे कृष्ण कूप की पूजा का ऐलान किया है। 1 अप्रैल को सुबह 9 बजे कृष्ण जन्मभूमि द्वारका पेड़ा वाले के पास इकट्ठे हो और वहाँ पर हम शीतला माता के कुआ पूजन में भाग लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ज्ञानवापी के अंदर जो व्यास तहखाना है, क्या उसमें होने वाली पूजा रुक जाएगी? सवाल इसलिए क्योंकि आज इस मामले में अहम सुनवाई होने वाली है। सीजेआई चंद्रचूड़ सिंह की बेंच में यह अहम सुनवाई होगी। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी तहखाने में पूजा के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज अहम सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए पूजा पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। इस साल 31 जनवरी को वाराणसी जिला अदालत के फैसले के बाद व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ शुरू कर दिया गया था। मुस्लिम पक्ष ने तब हाई कोर्ट से गुहार लगाई, लेकिन अदालत ने पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। वाराणसी जिला अदालत में हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि नवंबर 1993 से पहले व्यास जी तहखाने में पूजा होती थी। तत्कालीन सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए याचिका खारिज करने की मांग की थी। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की मांग को अस्वीकार करते हुए हिंदू पक्ष को व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ का अधिकार दे दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर भोजशाला मामले में भी आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। भोजशाला में जो एसआई का सर्वे चल रहा है उसे रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, जिस पर आज अहम सुनवाई होगी। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला में एएसआई के साइंटिफिक सर्वे पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इंदौर बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। हिंदू संगठनों के मुताबिक धार स्थित कमाल मौलाना मस्जिद दरअसल मां सरस्वती मंदिर भोजशाला है, जिसे सन 1034 में राजा भोज ने संस्कृत की पढ़ाई के लिए बनवाया था, लेकिन बाद में मुगल आक्रांताओं ने उसे तोड़ दिया था। वहीं कल धार के भोजशाला में एएसआई की टीम ने 10वें दिन के साइंटिफिक सर्वे का काम पूरा किया। पूरी टीम ने काम करा, सर्वेक्षण का जो विभिन्न मानक है, पैमाने हैं, उस पर काम चला है। कुछ टीम के जितने सदस्य हैं, तो टीम के सदस्यों का अलग अलग जो कार्य विभाजन उन लोगों ने करा होगा, उस हिसाब से परिसर से बाहर की ओर भी काम चला है। मुंबई हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। 27 से 31 मार्च तक 22 मामलों में 6.30 करोड़ रुपए के 10.68 किलोग्राम से ज्यादा का सोना, इलेक्ट्रॉनिक सामान, विदेशी मुद्रा जब्त किए गए। यूपी के लखीमपुर खीरी में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस और सुरक्षा बल अलर्ट। नेपाल सीमा बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करते नजर आए। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। 1000 से ज्यादा पेटी अवैध शराब बरामद। अवैध शराब ले जा रहा तस्कर भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। यूपी के अंबेडकर नगर में पेड़ पर लटकते हुए मिला युवक का शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप। पुलिस मृतक की पहचान में जुटी। यूपी के जौनपुर जिले में धर्म परिवर्तन कराने का मामला आया सामने। धर्म परिवर्तन करा रहे 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के देवरिया में 2 एथेनॉल से भरे टैंकर आपस में भिड़े। टैंकर ड्राइवर को चोट आई है। यूपी के कुशीनगर में तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने सड़क पर टहल रही महिला को रौंदा। मौके पर 2 महिलाओं की मौत, 2 महिलाएं और एक बच्चा घायल हुआ है। यूपी के गोंडा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म। गांव के ही 15 साल के लड़के पर रेप का आरोप। पुलिस ने आरोपी लड़के को हिरासत में लिया। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके से हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। सेप्टिक टैंक से पुलिस ने 30 साल के शख्स का शव बरामद किया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भीषण सड़क हादसा। पिकअप पलटने के कारण 3 लोगों की मौत। पिकअप में करीब 20 लोग सवार थे। असम के गुवाहाटी में तूफान और भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी भरा पानी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में चक्रवाती तूफान का कहर। भारी ओलावृष्टि और तूफान से 5 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल। कई इमारतों को भी नुकसान। मोदी जी की सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, उनके हल्ला को जनता सुनने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी और एनडीए के 400 पार वाले नारे के साथ बीजेपी नेताओं का जोश हाई है, तो दूसरी तरफ करप्शन और परिवारवाद में घिरी इंडी गठबंधन आरोप प्रत्यारोप से उठ नहीं पा रही। रामलीला मैदान के मंच से विपक्ष ने भले ही ये बताने की कोशिश की है कि हम एकजुट हैं और देश हित हमारा मकसद है, लेकिन महागठबंधन के मंच से इंडी गठबंधन के नेताओं ने जो मुद्दे उठाए वो समझने और बताने के लिए काफी है कि इनके इरादे क्या हैं। चुनाव करीब है, ऐसे में इंडी गठबंधन के पास मौका अच्छा था मुद्दों के साथ जनता के बीच जाने की कोशिश, लेकिन यहाँ भी विपक्षी नेता मोदी विरोध तक सीमित रह गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर के इंटरव्यू में ईडी की कार्रवाई पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा, ईडी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है, सरकार इसके काम में दखल नहीं देती है। पीएम ने कहा कि ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग कानून की स्थापना हमने नहीं की है, एजेंसियां और कानून पहले से ही है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ईडी ने सिर्फ 35 लाख रुपए जब्त किए थे, जबकि पिछले 10 साल में ईडी ने 2200 करोड़ रुपए काला धन जब्त किया है। कांग्रेसी सांसद के घर में छापेमारी के बाद करोड़ों रुपए कैश मिले हैं। और देखिए एक और बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। इलेक्टोरल बॉन्ड पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2014 से पहले चुनावी चंदे का हिसाब नहीं होता था। इलेक्टोरल बॉन्ड से राजनीतिक दलों के फंडिंग का सोर्स जो है वो पता चल रहा है। पीएम ने कहा कि कोई भी स्कीम योजना पूर्ण नहीं है, खामियों को दूर किया जा सकता है। ये तमाम बातें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। कई तरह के सवाल उठ रहे थे ईडी को लेकर, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी बात साफ कर दी है।
पीएम मोदी ने रविवार को एक तमिल टीवी को दिए इंटरव्यू में कई मुद्दों पर देश के सामने अपनी राय रखी। सबसे पहले ईडी के एक्शन को लेकर पीएम ने साफ किया कि ईडी अपने एक्शन को लेकर स्वतंत्र है और इसके कामकाज में सरकार का कोई दखल नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस के शासनकाल में ईडी ने महज 10 करोड़ रुपए जब्त किए, तो वहीं अब ईडी 2200 करोड़ से ज्यादा की रकम जब्त कर चुकी है। पीएम मोदी ने याद दिलाया कि उनकी सरकार ने ईडी